जाते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले अलग अलग प्रकार से भगवान स्वरूप को मानते हैं। कोई बाल कृष्ण लाल को मानता है, कोई योगेश्वर को मानता है, कोई भिन्न भिन्न स्वरूप को मानता है। परंतु वास्तविक भगवान श्री कृष्ण क्या है, भागवत कार्य की दृष्टि से हम अगर देखें तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण जिनको हम कन्हैया, कानूड़ा, लाला, नटखट, जो शब्द कहो, जिनके विषय में हम कहते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है सत चित आनंद। सत क्या है? सत का मतलब होता है कि जो सदा रहने वाला है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार ग्रहण किया, कारागृह में वसुदेव और देवकी के घर में, क्या उससे पूर्व भगवान कृष्ण नहीं थे? क्या भगवान का स्वरूप नहीं था? अगर जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान बालकृष्ण का स्वरूप ही हम मानते हैं, भगवान के अवतार ग्रहण के बाद ही भगवान को मानते हैं, तो उनके लिए बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है सत, जो सदा रहने वाला, जिसका कभी लोप हो नहीं सकता है, जिसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है सत। और केवल सत्य होने से भी वो पूर्ण परमात्मा होगा नहीं। हमारा अस्तित्व होने पर भी, हम लोग जीवित होने पर भी, अगर हमें ज्ञान न हो कि हम मनुष्य हैं, हमारा क्या स्वरूप है, ये अपने को जब तक भान न हो, जब तक ज्ञान न हो, कोई पड़े रहते हैं। आजकल आप लोग सुनते होंगे, हॉस्पिटल में एक आजकल कोमा नाम की चीज़ निकली है। कोमा, पहले मूर्छा होती थी, आजकल उसको बोलते हैं कोमा में पड़ा है। हमने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति, कोई स्वीडन का व्यक्ति कोई था या कहीं का और होगा, वो 18 साल तक कोमा में पड़ा रहा। 18 साल तक उसको कुछ पता ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस जगह पड़ा हूँ, कुछ पता नहीं। ऐसा व्यक्ति हो न हो, उसको कुछ पता नहीं है जब तक अपना स्वयं का ज्ञान न हो। विज्ञान ने उसको 18 साल बाद में उसको होश दिलाया। वो व्यक्ति 18 साल के बाद में होश में आया, तब पता लगा कि मैं अभी उसी दुनिया में हूं। उसको अपना ज्ञान हुआ। वैसा ही जब तक आप सत्य हैं, परमात्मा भी सत्य हैं, उसको जब तक ज्ञान न हो, इसलिए परमात्मा का एक स्वरूप है चित। सत है त्रिकाल सत्य, परंतु वो चित रूप भी है, वो प्रकाश रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। भगवान में और हम लोगों में थोड़ा सा ही भेद है। हम लोग केवल इस जन्म को ही जानते हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं। आपको कोई पूछे कि जब आपने जन्म ग्रहण किया, जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे,
उस समय कोई घटना घटी होगी तो आपको कुछ याद होगा? नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान अपने को भी जानता है, आपको भी जानता है। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि भगवान अभी अभी तो आपका जन्म हुआ है। भगवान ने कहा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं। उन जन्मों को मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। तुम्हें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कहां से आए, परंतु परमात्मा को सब पता है, भगवान को सब पता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। जैसे हम आज दिन भर काम करके रात्रि को विश्राम के लिए चले गए, गाढ़ निद्रा में चले गए, और निद्रा से उठने के बाद में आज की बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? हम लोगों को भूल थोड़ी जाते हैं। जैसे कल की बात हम लोगों को याद है, सोने पर भी हमको वो स्मृति है, इसी प्रकार इस जगत की संपूर्ण स्मृति परमात्मा को है। हमारे पहले जन्म की भी, आने वाले जन्मों की भी, सबकी स्मृति परमात्मा को है। इसलिए भगवान चिद स्वरूप है, चिद स्वरूप। कौन? यहां भगवान कृष्ण की बात हो रही है। एक माध्यम लिया, वो जो भगवान श्री कृष्ण को हम जानते हैं, नाम लेते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण सत हैं, चिद हैं, जो त्रिकाल बाधित है और वो ज्ञान स्वरूप भी है, और साथ साथ में वो आनंद स्वरूप है। सत, चिद और आनंद स्वरूप है। भगवान सदा आनंद में रहने वाले हैं। जिसको दुख का लेश मात्र भी असर न पड़ता हो, लेश मात्र भी दुखी न होता हो, वो भगवान, वो आनंद स्वरूप, वो भगवान श्री कृष्ण। और इतना होने पर कोई मान ले कि चलो ठीक है, भगवान होगा, सच्चित आनंद होगा, अपने उससे क्या लेना देना। अगर ये कोई कहे, इतना ही नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवतकार कहते हैं, ये जो हम लोग जो बैठे हुए, जिस दुनिया में बैठे हैं, जिस संसार में बैठे हैं, उसका बनाने वाला, उसका हेतु रूप वो परमात्मा है, वो भगवान है। विशेषता ये नहीं है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। कोई भी होगा, कोई सेठ होगा, उसके पास बहुत पैसे होंगे, उन पैसों का क्या फायदा जब तक वो किसी के काम ना आवे? क्या लाभ? भगवान सच्चिदानंद होगा, उससे अपने को क्या मतलब? परंतु उस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, हमें और आपको बनाया है, ये पृथ्वी बनाई है, ये आकाश बनाया